पास क्यों नहीं करता, और अगर ये एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर इसे परिवहन ऐप से रिमूव क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि ये मानना है ट्रैक्टर ऑनर्स का। वो ट्रैक्टर ऑनर्स जो है वो अभी किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमारे साथ एक ट्रैक्टर ऑनर मौजूद है, अपना मुद्दा लेकर हमारे पास पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि अर्ली टाइम्स हर तरह के मुद्दे जो है वो हुक्काम बाला तक पहुंचाने की कोशिश करता है और आप लोगों के सामने भी लाता है। फिलहाल बात करेंगे किस तरह की परेशानी आ रही है और कहां से आप हमारे पास पहुंचे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये बात इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश की, और वो लोग जो इस वक्त मेरे साथ और इस मुश्किल में हैं उन तक भी हमारी ये बात पहुंचेगी। मैं रियासी से एक्चुअली आपके पास यहाँ आया हूँ। मैंने ट्रैक्टर ख़रीदे थे 2020 में, 3 ट्रैक्टर लिए थे, जिसमें एक ट्रैक्टर मैंने अनंतनाग से ख़रीदा था। अभी उनकी अगस्त में जो फिटनेस है वो ड्यू हुई, तो हम उसके वो जो फ़ीस प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करके आरटीओ ऑफिस जो पासिंग ग्राउंड अनंतनाग में पहुंचे, तो उसके बाद आरटीओ साहब ने उसकी पासिंग नहीं की। उनका ये कहना था कि जो ये ट्रैक्टर हैं ये एग्रीकल्चर के लिए थे, उस वक्त गलती से इनको कमर्शियल में डाल दिया गया था। अब हमारा ये मुतालबा था, जबकि अगर ट्रैक्टर को गलती से डाल दिया गया तो 2 साल में इनको परिवहन से उतारा क्यों नहीं, इनको फिर येलो नंबर प्लेट क्यों लगाई गई है। अब अगर हमने जो ऑनर्स हैं जो इस मुश्किल वक्त के अंदर जिन्होंने अपने खेत के लिए एग्रीकल्चर के लिए इन मशीनरी को ख़रीदा गया है, इसके बाद हम 20,000 रुपये के नियर अबाउट मैंने उसकी फ़ीस भरी। फ़ीस भरने के बाद वो मेरा ट्रैक्टर जो है वो पास नहीं किया गया। अब अगर कल को अल्लाह ना करे कि एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पे कोई बंदा उसके नीचे आ जाए, कोई और हादसा हो जाए, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। हम 30,000 रुपये इंश्योरेंस जो क्लेम कंपनी को देते हैं साल का, इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए भरते हैं कि वो हमारी जो लाइफ की सिक्योरिटी सिक्योर रहेगी। डिपार्टमेंट की जानिब से आप क्या कहा जाता है, आपको क्या बताया जा रहा है कि क्या ट्रैक्टर्स आप सिर्फ ज़मीन में ही रखेंगे या उन्हें जैसे एग्रीकल्चर यूज़ के लिए जो चीज़ें दरकार होती है वो लाने के लिए तो आपको रोड पे उतरना ही पड़ेगा। यही मुतालबा हमने किया। हमने आरटीओ साहब से जब वापस दूसरे दिन, क्योंकि मैं जब पासिंग ग्राउंड से मेरा ट्रैक्टर निकला तो ट्रैफिक वालों का नाका था, उन्होंने गाड़ी रोक दी और सीज़ करने लगे। फिर हमने उनको डॉक्यूमेंट्स बताया, उन्होंने कहा आरटीओ साहब के पास जो अगर इस तरह की बात है तो वो हमें रिटर्न में दें। फिर मैं जब दूसरे दिन आरटीओ साहब के पास गया, उनका ये कहना था कि ये ट्रैक्टर जो है ये एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ही है, उस वक्त गलती के साथ इसको कमर्शियल में डाल दिया गया था, अब ये खेत के अंदर ही महदूद रखना है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी एक खेत से दूसरे खेत में हमें ट्रैक्टर लेना है, हमें खाद लानी है, मशीनें लानी है, कहीं से पानी लाना है। अब हेलीकॉप्टर का उसको फ़ैन तो लगेगा नहीं, ट्रैक्टर को एक जगह से उड़ाएंगे दूसरी जगह ले जाएंगे, सड़क से ही जाना है। और हर सड़क है, हर एक चौक के बाद एक नाका आपको नज़र आएगा ट्रैफिक का, पुलिस का। इतनी भारी भरकम का ये हर दिन चालान किए करते हैं, गाड़ियां सीज कर देते हैं। उस वक्त वही पूरे अगर अपने होश हवाश में थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इनको कमर्शियल में डाला था, जो जिस वक्त उन लोगों ने ये गलती की थी, उस वक्त उन्होंने कौन सी नींद की गोलियां खाई हुई थी। ऐसे ट्रैक्टर ऑनर्स है जिनको ये परेशानी आ रही है, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हज़ारों में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर 2 साल के अंदर आप सोचो कि एक दिन के एग्रीकल्चर स्कीम के तहत जो लोग ट्रैक्टर खरीद लें, कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं। कमर्शियल में जो ट्रैक्टर डाले गए हैं, ये अभी आपके पास डाटा आ जाएगा जब आप ये न्यूज़ आपकी चलेगी, आपके कमेंट बॉक्स में आप खुद देख लेना कि आपके साथ लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। इस तरह के बहुत लोग हाल परेशान हैं, वही हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं जो उस वक्त। अब देखो इसकी सिक्योरिटी कौन लेगा। मेरे ट्रैक्टर के नीचे कोई बंदा आ गया, कोई ट्रैक्टर के, ये तो ज़रूरी नहीं कि सड़क पे एक्सीडेंट, खेत में भी एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा जम्मू कश्मीर हिली एरिया है, उसी में एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया, उसकी पेनल्टी क्लेम कौन देगा। हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी जब उनके डॉक्यूमेंट्स देखेगी फिटनेस ड्यू है, वो तो नहीं, हम कोर्ट में जाकर कौन ट्रायल चलाएगा 10-10 साल। मेरे जैसा ऑनर अल्लाह ना करे हादसा बन जाए, हमें तो ज़मीनें बेच कर कहाँ से हम ये इतना क्लेम देंगे। फिर हम 30,000 रुपया 40,000 रुपया जो महीने का साल का हम इंश्योरेंस देते हैं कंपनी को, ये किस चीज़ का देते हैं। बहुत सारे नौजवानों को बताया जा रहा है कि आप जो है एग्रीकल्चर पे ध्यान दे, अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी करके जो है अपना रोज़गार कमा सकते हैं। स्कीमें दी जाती है, लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह की परेशानियां फिर नौजवानों को आएंगी तो वो क्या वो इस तरह के काम के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। हम भी वही नौजवान थे, यही बातें सुनकर इसलिए इस वक्त हमारा कैरियर जो है वो ख़तरे में है। मैं कहता हूँ कि हर ट्रैक्टर ऑनर के सर पे इस वक्त खासकर एक तलवार खतरे की मंडरा रही है। हम एग्रीकल्चर किस तरह से करेंगे, हमारी मशीनरी, आप तो हम ट्रैक्टर घर के बाहर निकालने के काबिल नहीं है।
कहाँ लेकर जाएंगे? मशीन, हर तरह की फसल के साथ हर तरह की मशीनें हमें लानी है, उनकी सर्विस करवानी है, हमें खाद लानी है, पानी कैरी करना है, कहीं हमें खेत के लिए पत्थर बोल्डर लाना है, या फिर खेत से लकड़ी या फिर घास वगैरह दूसरी जगह हमें कैरी करना है। ट्रैक्टर का तो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। अब उसको जब आरटीओ साहब कहते हैं कि इसको खेत में महदूद रखना है, अब मेरा 20 कनाल का खेत है या 10 कनाल का खेत है, उसके अंदर ही इसको हम रखेंगे। इससे तो बेहतर था फिर टिलर लेना, फिर 20 लाख रुपया 10-10 20-20 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी हुई है, इनको कहाँ छोड़ें हम? मेरा यही कहना है इंतज़ामिया से, उस वक्त अगर नींद की गोलियां खाकर गलती से ये हो गया था, अनफॉर्चुनेट हो गया था, 2 साल के अंदर गलती दोहरानी चाहिए। या तो अगर ये कमर्शियल है तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स इसके बराबर दूसरी गाड़ियों की तरह आगे लिए जाएं, इनके जो लाइफ है, जो फिटनेस लाइफ है, इसको बढ़ाया जाए। नहीं तो अगर कमर्शियल में नहीं, आप एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, गलती हुई है, तो फिर इसकी जो कमर्शियल से इसको हटाकर इसको बराबर वाइड नंबर प्लेट लगाई जाए, जो कि हमें आने वाले टाइम में इस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो भी ट्रैक्टर ऑनर्स उनका कहना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट करें। और इसलिए ये आप मत सोचिए कि आरटीओ साहब ने आपको घर भेज दिया, ज़रूरत नहीं है आपके ट्रैक्टरों की। मैं बहुत सारे ट्रैक्टर चेक किया जिनकी फिटनेस 1-1 साल से ड्यू है, 8-8 महीने से ड्यू है। कल कौन सी कंपनी ये क्लेम मानेगी? ये तो है नहीं, कोर्ट तक मसला जाएगा। आप कोर्ट में चलने से बेहतर अपनी आवाज़ उठाएं और गवर्नमेंट तक ये बात अपनी पहुंचाएं, ताकि इस पे कोई अमली जामना जो है वो पहनाया जाए। तो ट्रैक्टर ओनर्स का ये मानना है कि इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंतज़ामिया जो है इनके इस मसले को संजीदगी से ले। हमारी तरफ से भी यही गुजारिश है। मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू अर्ली टाइम का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सार्फिन मिस्टर खटाना, वकार खटाना जी मिले हैं, तो इनकी बातें सुन के तो हम खुद बड़े रंजीदा हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अनफॉर्चुनेट हो गया। और इसको ये ट्रैक्टर जिस श्रेणी में है, जिस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं इनको, तो इनको इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए ही मखसूस किया जाए। अगर इन्होंने कमर्शियल किया है तो वो लवाजमात पूरी भी यही सरकार करेगी। एक आरटीओ साहब अगर ये कह दें कि अनफॉर्चुनेट हो गया, तो इसका हाल तो मेरे ख्याल इस उलझन को वही सुलझा सकते हैं। अब ऐसे लोग, कई लोग हैं जो अपना नौजवान ट्रैक्टर्स वगैरह किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, उनको जब यही पता नहीं है कि ये किस काम के लिए है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, तो फिर ये पेमेंट भी करते हैं जाके, ड्यू जो भी है इनका नहीं है, फिर इनके डॉक्यूमेंट में एरर क्यों आ रहा है? तो हमारी यही निवेदन रहेगी, खास करके जो ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या जो भी देखता है, या एलजी सर हैं, तो ये इस पर खसूसी ध्यान देंगे, क्योंकि हज़ारों नहीं, मेरे ख्याल से ये हज़ारों का कह रहे हैं, लाखों के हिसाब से पर डे आप देख लो कितने स्कीम्स के तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं अपने ट्रैक्टर नौजवानों को। तो इसको उसी एग्रीकल्चर श्रेणी में अगर रखा जाए तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, और हम ये आशा भी करते हैं और निवेदन भी है और रिक्वेस्ट भी है। अदरवाइज़ यही चीज़ को बेस बना के तो कल सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे।